हेलो स्टूडेंट्स, तो स्वागत है आप लोग का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। इस सीरीज़ में हम लोग जो स्टार्ट किए हैं सीरीज़, वो इस सीरीज़ का 7वां पार्ट है। इससे पहले अगर आपने पिछले के वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप जा कर के सबसे पहले राइट कॉर्नर पर एक बटन है, उस पर क्लिक कीजिए और जा कर के सारे वीडियोस को सबसे पहले देखिए। अगर देख लिए तो दोबारा जा कर के वापस से रिवाइज कीजिए, वीडियो का स्पीड 2x कर लीजिए और जाकर रिवाइज कीजिए। इस सीरीज़ में हम लोग क्या कर रहे हैं, तो बिहार बोर्ड के पूर्व की परीक्षा में पूछे गए महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को देख रहे हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है। हम लोग हिस्ट्री से स्टार्ट किए हैं और हिस्ट्री के अभी तक 100 क्वेश्चन को देख लिए हैं और आज हम लोग 100 के आगे यानी अगले 20 प्रश्न को देखेंगे। लगभग चैप्टर 4 तक हो चुका है, आज हम लोग अगले 20 प्रश्न को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो 101 नंबर प्रश्न कहता है कि अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किस वर्ष हुआ था। तो यह 11 अप्रैल 1936 में हुआ था, लखनऊ में हुआ था, किसान नेताओं के द्वारा हुआ था। और इस किसान सभा का दूसरा नाम भी है ऑल इंडिया किसान सभा के नाम से भी ये जाना जाता है। 102 नंबर क्वेश्चन कहता है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी। तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 1925 में हुई थी, कानपुर में हुई थी और यह साम्यवादी दल है ये, ठीक है ना। 26 दिसंबर 1925 को इसकी स्थापना हुई थी। 103 नंबर प्रश्न कहता है सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय भारत के वायसराय कौन थे। तो उस समय लॉर्ड इरविन थे। लॉर्ड इरविन का कार्यकाल जो था भारत में वो 1926 से लेकर के 1931 तक था। ये भारत के इस समय 26 से 31 के बीच में गवर्नर जनरल और सम्राट के प्रतिनिधि के रूप में भारत के वायसराय थे लॉर्ड इरविन। 104 नंबर क्वेश्चन कहता है जलियांवाला बाग हत्याकांड के उपरांत किस समिति का गठन किया गया था। तो आपको मालूम होगा कि जलियांवाला बाग जब हत्याकांड हुआ था तो उसके बाद काफ़ी जो नरसंहार हुआ था उस नरसंहार के जांच के लिए सरकार के द्वारा एक समिति बैठाई गई थी जिसका नाम था हंटर समिति या हंटर कमीशन भी इसे कहते हैं। 105 नंबर क्वेश्चन कहता है कि सिपाही विद्रोह कब हुआ था। तो सिपाही विद्रोह 1857 में हुआ था। यह विद्रोह लगभग 2 साल चला था और ये 1857 में हुआ था। 106 नंबर कहता है गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की थी। तो साबरमती आश्रम की स्थापना 1915 में की थी। जब गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे तब उन्होंने इस आश्रम की स्थापना की थी और यह जो आश्रम है यह भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का गांधी जी ने यहाँ से नेतृत्व किया था इसी आश्रम से। अगला क्वेश्चन है 107 नंबर कि दिल्ली समझौता किसके बीच हुआ था। दिल्ली समझौता गांधी जी और लॉर्ड इरविन के बीच हुआ था। 108 नंबर क्वेश्चन कहता है 108 नंबर गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। तो गांधी जी दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। बच्चियां कंफ्यूज होकर के फर्स्ट मार देते हैं, लेकिन द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। कब गए थे, तो 1931 में गए थे। यह द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब से कब चला था, तो 7 सितंबर से लेकर के 1 दिसंबर 1931 तक चला था और महात्मा गांधी कांग्रेस के तरफ से एकमात्र प्रतिनिधि इस गोलमेज सम्मेलन में गए थे। अगला जो क्वेश्चन है वो हम लोग चैप्टर 4 यहाँ ख़त्म हो चुका है, हम लोग चैप्टर 5 में एंटर करते हैं। चैप्टर 5 में से ये क्वेश्चन है, कह रहा है 109 नंबर क्वेश्चन 109 कि सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया था। तो सेफ्टी लैंप का आविष्कार हम्फ्री डेवी के द्वारा हुआ था। यह आविष्कार कोयला खान में काम कर रहे मजदूरों को रोशनी देने के लिए, अंधेरा हटाने के लिए उनके टोपी पर एक बल्ब लगाया गया था जिससे उनको कोयला निकालने में आसानी हो। इसके लिए सेफ्टी लैंप का आविष्कार हुआ था। अगला क्वेश्चन कहता है कि मुंबई में सर्वप्रथम सूती कपड़ों के मिल की स्थापना कब हुई थी। तो यह स्थापना 1851 में हुई थी। कहाँ हुई थी, तो मुंबई में हुई थी, महाराष्ट्र की राजधानी, और यह समुद्र के किनारे हुई थी। अगला क्वेश्चन है कि भारत में कोयला उद्योग का आरंभ या टिस्को की स्थापना कब हुआ था। तो ये दोनों एक ही ईयर में हुआ था, 1914 में दोनों ही की स्थापना हुई थी। कोयला उद्योग और टिस्को की स्थापना दोनों सेम में हुई थी। टिस्को जो कि जमशेदपुर में है, जमशेदपुर में, और झारखंड में है। ये झारखंड राज्य के जमशेदपुर में यह है, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है कि
इंग्लैंड में सभी स्त्री पुरुष को वयस्क मताधिकार कब प्राप्त हुआ था? तो यह वयस्क मताधिकार 1918 में प्राप्त हुआ था, ठीक है ना। और भारत में 18 वर्ष से जो है उनको वोट डालने का अधिकार है। आगे क्वेश्चन है स्पिनिंग जेनी। अब ये सब जो इसमें हमने एक ही क्वेश्चन में 4 आविष्कार डाल दिए, 4 मशीनें, और उनके आविष्कारक कौन है, किसने इस मशीन का आविष्कार किया था। तो स्पिनिंग जेनी मशीन का आविष्कार किसके द्वारा हुआ है? तो जेम्स हारग्रीव्स के द्वारा हुआ है। पावर लूम पूछेगा आपसे कि पावर लूम किसके द्वारा हुआ है? तो एडमंड कार्टराइट के द्वारा हुआ है। क्वेश्चन पूछेगा कि वास्प इंजन किसके द्वारा हुआ है आविष्कार? तो जेम्स वॉट के द्वारा हुआ है। फिर क्वेश्चन पूछ सकता है कि फ्लाइंग शटल किसके द्वारा हुआ है? तो यह आविष्कार जॉन के द्वारा हुआ है, ठीक है। तो आप याद रखिएगा इन सभी आविष्कार के और इसके आविष्कारकों के नाम को। अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट किस वर्ष में पारित हुआ था? तो 1881 में पारित हुआ था और इसी के बाद से भारत में फैक्ट्रियों की शुरुआत हो गई थी, फैक्ट्रियों के लगने की शुरुआत हो गई थी। अगला क्वेश्चन है भारत में मजदूर संघ अधिनियम कब पारित हुआ था? तो यह 1926 में पारित हुआ था। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे कि लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुई थी? तो लंदन में प्राथमिक शिक्षा 1870 में 1870 में लागू हुई थी। हुआ यूँ था कि लंदन में अपराधियों की संख्या बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई थी, लोगों में शिक्षा का अभाव था, अनुशासन में कमी थी, इसलिए लोगों में शिक्षा को जागरूक करने के लिए वहाँ पर प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य कर दिया गया था। कहाँ किया था? लंदन में किया था। कब किया था? 1870 में किया था। अगला प्रश्न है कि भारत की वाणिज्यिक राजधानी, या फिर क्वेश्चन ऐसे ही पूछ सकता है कि भारत की औपनिवेशिक राजधानी किसे कहते हैं? तो मुंबई को कहते हैं। जब अंग्रेज आए थे तो शुरू से ही मुंबई को अपना पहले औपनिवेशिक राजधानी बनी, उसके बाद वाणिज्यिक राजधानी बनी जहाँ से व्यापार वगैरह किए जाते हैं। तो दो क्वेश्चन एक ही मिला हुआ है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि न्यूनतम मजदूरी कानून कब लागू हुआ था? तो न्यूनतम मजदूरी कानून 1948 में लागू किया गया था। और अगर डेट वेट पूछे तो 15 मार्च 1948 को हुआ था। ये क्या चीज़ है? तो असंगठित क्षेत्रों में श्रमिकों के हित की रक्षा के लिए इस न्यूनतम मजदूरी कानून को लाया गया था। 119 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन का मुख्यालय जिनेवा में है, ठीक है, याद रखिएगा। 120 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है, लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, गार्डन सिटी की अवधारणा किसने विकसित की थी? तो गार्डन सिटी की अवधारणा एबनेजर हावर्ड के द्वारा की गई थी। अब समय आता है आज के इस वीडियो के होमवर्क का। तो होमवर्क वाला क्वेश्चन कुछ ये है, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किस शासक के द्वारा किया गया था? फिर से रिपीट करते हैं, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किस शासक के द्वारा किया गया था? यह आपका आज का होमवर्क है। आप जल्दी से इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए किस शासक किसके स्थापना हुआ था। तो हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चंस के साथ, और उम्मीद करते हैं आप इन सभी प्रश्नों को जल्द से जल्द याद कर लेंगे। दोबारा इस वीडियो को दोबारा देखिए, स्पीड बढ़ा के देखिए ताकि आप लोग को यह अच्छे से प्रश्न याद हो सके। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, टाटा।